मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 11th का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट, एसआई यूनिट, एरर, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंस फिगर एंड राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इसमें फर्स्ट है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट विच कैन बी कंपेयर्ड विथ अदर ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। मतलब टू प्रोवाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट क्या है? किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कोई पर्टिकुलर नंबर देना। नंबर देना किससे? बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि एक टेबल को हम लेंथ मेजर करनी है तो मीटर स्केल से कंपेयर करेंगे तो कितने मीटर हो गई है? वो 2 मीटर या 3 मीटर। तो क्या किया हमने? उसको 2 मीटर दे दिया। ठीक है, मतलब मेजरमेंट में क्या करना है? टू असाइनमेंट ऑफ नंबर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। ठीक है, अब आगे आता है, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस से, तो उसी रेफरेंस को क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एट द एस्टेब्लिश्ड स्टेट में स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डिफाइंड एज द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड यूज ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस विच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो ये है यूनिट। इसके बाद आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर क्वांटिटी which cannot be expressed in term of any other physical quantity, मतलब which is independent from others. Fundamental quantities are the quantities which cannot be expressed in term of any other physical quantity. जैसे कि यहाँ पर length, mass, time, temperature are the fundamental quantity. उसके बाद derived quantity मतलब quantity that can be expressed in the term of fundamental quantities or called derived quantities. जैसे एरिया है तो एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब उसमें लेंथ इन्वॉल्व है 2 बार, वॉल्यूम में लेंथ 3 बार इन्वॉल्व है, और डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसमें मास भी इन्वॉल्व है और लेंथ भी इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार ड्राइव यूनिट ड्राइव क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। Fundamental unit, the unit in which the fundamental quantities are measured और called fundamental unit। तो जो fundamental quantities थी, इनको measured करने के लिए जो unit है उनको fundamental unit बोलेंगे। Derived unit, the unit used to measure the derived quantities और called derived unit। ठीक है, the international system of units। In earlier time scientists of different countries were using different system of unit for measurement. 3 such systems, CGS, FPS systems and MKS system were in use extensively till recently। ठीक है, 1960 के पहले 3 प्रकार के मेजर में सिस्टम थे मेजर करने के लिए, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप से फॉलोज किए जाते थे। इन सीजीएस सिस्टम दे वेयर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इसको गॉसियन सिस्टम बोलते थे। और सीजीएस मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। इन एपीएस सिस्टम दे वेयर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम था ये। और एमकेएस सिस्टम में द फ्रेंच सिस्टम बोलते थे इसको, उसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। अब एक
नया सिस्टम बनाया जो सभी उसको एक्सेप्ट करें। नीड्स ऑफ एसआई सिस्टम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द जनरल conference on weight and measure in the year 1960 accept the SI system of unit. This system is essentially a modification over MKS system. Therefore, रेशनलाइज्ड एम के एस तो जानते हैं आप, ए एम्पियर। उस समय करंट भी आ गया था, मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ डेफिनेशन आ गई थी, तो उसको इन साथ में शामिल कर दिए थे। ठीक है, तो MKSA सिस्टम इसको बोलेंगे। द रेशनलाइजेशन वाज एसेंशियल टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो SI सिस्टम एडॉप्ट किया गया, मतलब इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इट इज यूज्ड यूनिवर्सली फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च। In SI system of unit, there are 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. First, the 7 quantities are length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity. लेंथ की जो SI यूनिट थी वो मीटर को माना गया, मास किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। इसके लिए कुछ सिंबल्स हैं जो हमें इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व की गई। प्लेन एंगल दैट इज कॉल्ड रेडियन, उसको RAD से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। ठीक है, SR से रिप्रेजेंट करेंगे स्टेरेडियन। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनको अभी डिटेल में बढ़ते हैं थोड़ी देर में। तो SI डिराइव्ड यूनिट फॉर सम बेसिक क्वांटिटीज, इसमें आप अभी हम इसको जब जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। कुछ हमने पहले पढ़ा है, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, फोर्स इक्वल टू MA kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रेशर, एनर्जी, करंट, डेंसिटी, इनको हमको पढ़ लेंगे, अभी पढ़ते जाएंगे, बाद में रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी आएगा आगे सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ डेफिनीशन सजेस्टेड की है SI स्टैंडर्ड में। तो लेंथ कुछ अभी जून 2019 में 2019 में कुछ डेफिनीशन को रिवाइज किया गया है। ठीक है, वो लेंथ की डेफिनीशंस, मास, आप सिर्फ इसको देख लेंगे, जैसे जैसे टाइम आएगा हम इसको पढ़ते जाएंगे। टाइम की डेफिनेशंस, एम्पियर की डेफिनेशंस, और केल्विन की डेफिनेशन, कैंडेला, मोल, ये सब डेफिनेशन दी हुई है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, इनको सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ेगी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको पढ़ते ही जाएंगे। प्लेन एंगल, एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस, तो DS अपॉन रेडियस। ठीक है, और सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो इस प्रकार के हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ राइटिंग SI यूनिट एंड देयर। फिजिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर द सिम्बल्स ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी रिटन बाय कैपिटल लेटर N फॉर न्यूटन एंड H फॉर हेनरी एंड W फॉर वाट। ठीक है, ये कुछ इसमें बीच में स्पेस देना है। मीटर को स्मॉल में लिखेंगे, kg को स्मॉल kg में लिखेंगे अगर वो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है तो। बीच में स्पेस देना है। ठीक है, 10 kg प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। डिग्री सेल्सियस में डिग्री लगाना है, केल्विन में डिग्री नहीं लगानी है, और इस प्रकार नहीं लिखना है, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए।